हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं पीके भाई। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो गणित विषय से है और कक्षा 4 के गणित से है। तो प्रकरण हमारा देखिए क्या है, गूढ़ा है प्रकरण आज का हमारा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए आपको क्या करना है। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में सोचने समझने व तर्क करने की शक्ति को प्रदर्शित करना। उसके बाद दूसरा है दैनिक जीवन में साधारण समस्याओं के समाधान में गणित की उपयोगिता का अभ्यास कराना। उसके बाद तीसरा है गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उन्हें विश्व के परिणाम पत्र की ओर आकर्षित करना। ये हमारा जो है गणित विषय का सामान्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम अपने अगले चलते हैं हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी आती है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला पॉइंट है बच्चों को गुणा के माध्यम से जीवन में उसकी उपयोगिता बताना। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है छात्रों को दैनिक जीवन में आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान देना। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है शिक्षण विधियाँ। कौन सी शिक्षण विधि हम प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नीकरण विधि एवं उदाहरण विधि। तो उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। इसके अंदर दिक्कत देखिए क्या, चाक, डस्टर, श्यामपट इत्यादि। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। उसके बाद हमारा अगला जो है हेडिंग आती है, क्या अगली हेडिंग है? पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखा गया? छात्र गूढ़ा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये तो हमारी अगली हेडिंग। अब इसके बाद हमारी क्या आती है हेडिंग? प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद यहाँ क्रम संख्या छात्राध्यापक कथन छात्र कथन। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्या है? बच्चों हम भोजन किससे करते हैं? हाथ से। दूसरा क्या प्रश्न है? एक हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं? 5। तीसरा प्रश्न है दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? 10। चौथा क्या प्रश्न है? 5 × 10 बराबर कितना होगा? समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उसके बाद तुरंत आपको क्या करना? उद्देश्य कथन बोलना। उद्देश्य कथन हमारा क्या है? छात्रों आज हम गुणा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद अगली हेडिंग हमारी क्या है? पाठ प्रस्तुतिकरण किया जाएगी। देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण की अगली हेडिंग आ गई। इसमें देखिए क्या शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन छात्र कथन, फिर क्या है हमारा श्यामपट कार्य है। तो उसके बाद देखिए ये गुणा की संक्रियाएं, ये शिक्षण बिंदु में पड़ गया। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन में पहला प्रश्न है किसी संख्या की बार बार जोड़ को क्या कहते हैं, या किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है? छात्र कथन में गुणा। उसके बाद श्यामपट कार्य कर दीजिएगा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को या क्रिया को गुणा कहते हैं। उसके बाद उदाहरण दे दिया गया है यहाँ पे, जैसे 4 × 4 बराबर 16। दूसरा प्रश्न है गुणा क्या है? मौन हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ लिखना है जोड़ने को आसान बनाने का तरीका। तो उसके बाद यहाँ तीसरा प्रश्न आता है 4 × 6 बराबर कितना हुआ? छात्र कथन में 24। यहाँ 4 × 6 बराबर 24। अब हम लोग अपने अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है तीनों प्रश्न बताए हैं जो उसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा? किसी संख्या की बार बार जोड़ ही गुणा है, यानी किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। उसके बाद बार बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका गुणा है। जैसे 4 × 4 बराबर 16, अर्थात 4 × 4 4 + 4 + 4 + 4 बराबर 16। गुणा करने के लिए सबसे पहले इकाई में गुणा करते हैं, फिर दहाई में, सैकड़ा में, उसके बाद सबका जोड़ कर देते हैं। जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुणे कहते हैं, जिसका गुणा करते हैं उस गुणांक कहते हैं, तथा उत्तर को गुणनफल कहते हैं। छात्र कथन में क्या हो जाएगा? छात्र श्यामपट पर देख रहे हैं या और सुनेंगे। उसके बाद ये गुणा करके आपको बताना है 80 × 5 बराबर 400, जहाँ 80 गुण है, 5 गुणक है और ये 400 गुणनफल है। उसके बाद हमारा अगली हेडिंग आ जाएगी बोधात्मक प्रश्न। इसमें देखिए पहला है गुणा किसे कहते हैं, दूसरा है गुणनफल किसे कहते हैं। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 24 × 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्रश्न है गुणे किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है गुणक किसे कहते हैं और चौथा है गुणनफल क्या होता है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है निरीक्षण कार्य। तो इसमें देखिए क्या है, जब छात्र श्यामपट कार्य कर रहे थे तब छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। उसके बाद हमारी
अंतिम हेडिंग बची हुई है। चलिए चलते हैं अंतिम हेडिंग की तरफ। अब हमारी अंतिम हेडिंग बची है वो क्या है, गृह कार्य है। गृह कार्य में देखिए 3 प्रश्न दे दिए गए हैं गुणा के। पहला है 52 × 14, दूसरा है 100 × 42, तीसरा है 78 × 38। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन कहूँगा यही कि अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं सारे विषयों के लेसन प्लान लाते रहूँगा, और अगर किसी विषय के लेसन प्लान उनको चाहिए तो वो हमें कमेंट करें, मैं उस विषय के लेसन प्लान उपलब्ध करा दूँगा।